बुद्धि भरण असरण शरण हरण अमंगल जाल। सिद्धि सदन करिवर बदन जय 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 गिरिजालाल। ओम गणेशाय नमः। सरस्वती देव्याय नमः। ओम गुरुदेवाय नमः। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अटपट छवि श्री श्याम की झटपट लखी न जाय। अटपट छवि श्री श्याम की झटपट लखी न जाय। मन की खटपट जो मिटे तो चटपट दर्शन पाय। मन की खटपट जो मिटे तो चटपट दर्शन पाय। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। लागे वृंदावन को मोहे लागे वृंदावन को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। आलिरी मोहे लागे वृंदावन को। भागवत महापुराण की जय। मन की खटपट अगर मिट जाए तो भगवान के दर्शन होने में जरा भी देर नहीं लगती। जब तक हमारे मन में खटपट है तब तक हमें कथा कीर्तन सत्संग प्रभु का नाम का सुमरन अच्छा ही नहीं लगता, क्योंकि मन में तो संसार भरा हुआ है। तो फिर हमें प्रभु की जो छवि है ना वो अटपटी लगती है, समझ में नहीं आती है, भाव नहीं जगता, प्रेम नहीं जगता। अगर प्रभु के दर्शन करने हैं तो मन की खटपट को मिटानी ही पड़ेगी। आइए भागवत पुराण में प्रवेश करते हैं। आज की कथा में भगवान के 24 अवतारों की कथा है। ध्यान पूर्वक सुनने से आनंद की अनुभूति होती है और भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनने से भगवान के प्रति प्रेम भी बढ़ता है। भगवान में प्रेम बढ़ाने के लिए कथाओं में प्रीति करनी चाहिए। भगवान के प्रति प्रेम अगर बढ़ाना है तो भगवान के अवतारों की कथा सुनो। परमात्मा के 24 अवतारों की कथा आती है। धर्म की स्थापना करने के लिए, जीव मात्र के उद्धार करने के लिए परमात्मा अवतार को धारण करते हैं। भागवत के मुख्य अवतारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण की कथा करनी है, परंतु ये कथा आखिर में आती है। भगवान के अवतारों की कथा सुनने से जीवन जो है सुधर जाता है। भगवान के सारे धर्म जीव में उतर जाते हैं। इसी का नाम अवतार है। भगवान की कथा सुनते सुनते जब जीव सुधर जाता है तो भगवान के जितने धर्म है वो जीव में उतर जाते हैं। यही तो अवतार है। पहला अवतार सनत कुमार का, ये ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। सब धर्मों में ब्रह्मचर्य पहले आता है। ब्रह्मचर्य के सिवा
मन जो है ना स्थिर होता ही नहीं। जब तक मन में ब्रह्मचर्य नहीं रहेगा तो मन स्थिर नहीं होगा। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ना वो पवित्र हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने से अंतःकरण भी शुद्ध होता है। तो पहला कदम ब्रह्मचर्य का है, इसलिए प्रथम अवतार सनत कुमार का हुआ। जिस दिन सत्कर्म किया जाए वही दिन श्रेष्ठ है। सत्कर्म में लोभ जो है ना विघ्न करता है, करना चाहता है, लेकिन मन जब लोभी हो जाता है, छोड़ो बाद में करेंगे, देख लेंगे, तो लोभ जो है वो विघ्न करता है। तो लोभ को संतोष से मारो। इसीलिए 12 अवतार ये संतोष का अवतार है। जो मिला है उसी स्थिति में संतोष मानना चाहिए। लोभ को मार करके प्रभु जिस स्थिति में रखे उसमें अगर प्रेम पूर्वक रहा जाए उसका जीवन संतोषी होता है। ये 12 अवतार का रहस्य है। तीसरा अवतार है नारद जी का। नारद जी का अवतार जो है भक्ति का अवतार है। जब ब्रह्मचर्य का पालन होगा और संतोष प्राप्त हो जाएगा तब भक्ति मिलती है। नारद जी जो है भक्ति के आचार्य हैं। चौथा अवतार नर और नारायण का। भक्ति मिल जाती है तो भगवान का साक्षात्कार नर को हो जाता है। भक्ति के द्वारा भगवान मिल जाते हैं। परंतु भक्ति जो है वो ज्ञान और वैराग्य के बिना नहीं होती। भक्ति और ज्ञान वैराग्य सहित होनी चाहिए। 5वां अवतार कपिल देव जी का है। कपिल देव जी का अवतार ज्ञान और वैराग्य का अवतार है। ज्ञान और वैराग्य को जीवन में उतारो। 6ठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। ऊपर बताए हुए 5 गुण ब्रह्मचर्य, संतोष, ज्ञान, भक्ति, वैराग्य जब हम सब में आ जाते हैं तो मनुष्य जो है ना गुणातीत हो जाता है। तो फिर आप अत्रि हो जाते हैं। ऊपर के 6 अवतार ब्राह्मण के अवतार थे। 7वां अवतार यज्ञ भगवान का, 8वां अवतार ऋषभ देव का, 9वां अवतार पृथु राजा का, 10वां मत्स्य नारायण का। ये 4 अवतार जो है ना क्षत्रियों के लिए हैं। ये धर्म का आदर्श बताने के लिए हैं। 11वां अवतार कर्म का, कूर्म अवतार। 12वां अवतार धन्वंतरी का, 13वां अवतार मोहिनी नारायण का। यह अवतार वेश्यों के लिए। प्रभु ने वेश्यों के जैसी भी लीला की है। 14वां अवतार नरसिंह स्वामी का। नरसिंह अवतार जो है पुष्टि का अवतार है। भक्त प्रहलाद पर कृपा करने के लिए भगवान का ये अवतार हुआ। भगवान ने नरसिंह अवतार में प्रहलाद पर कृपा की। प्रहलाद के जैसी दृष्टि अगर रखेंगे तो स्तंभ से भगवान प्रकट हो जाएंगे, दर्शन देंगे। वह सर्वव्यापक है। ऐसा केवल बोलने के लिए नहीं, ये अनुभव करने की बात है। अगर सर्वत्र भगवान का अनुभव किया जाए तो हमसे पाप नहीं होगा। ईश्वर को मनुष्य मन शक्ति या बुद्धि शक्ति से जीत नहीं सकता। प्रभु को जीतने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है।
यशोदा के प्रेम के सामने श्री कृष्ण दुर्बल हो गए। प्रेम के सामने शक्ति जो है ना दुर्बल हो जाती है। आप भी परमात्मा से खूब प्रेम करो, खूब प्रेम बढ़ाओ, भगवान दुर्बल होकर के हमारे पास आ जाएंगे। 15वां अवतार 52 भगवान का है, जो पूर्ण निष्काम है, जिसके ऊपर भक्ति का, नीति का छत्र लगा है, जिसने धर्म का कवच पहन रखा है, जिसे भगवान भी नहीं मार सकते। जैसे बलि राजा। 52 चरित्र का ये रहस्य है कि परमात्मा बड़े तो हैं, तब भी बलि राजा के सामने 52 का अवतार धारण करके आए, क्योंकि बलि राजा धर्म का कवच पहने हुए थे, नीति और भक्ति पर चलने वाले थे। 17वां अवतार जो है व्यास नारायण का है। व्यास जी का अवतार जो है ज्ञान का अवतार है। 18वां अवतार राम जी का अवतार है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। राम जी की मर्यादा का पालन करो, जिससे हमारा काम जो है, काम वासना जो है ना मिटेगी। जब काम मिट जाएगा तो हमें कृष्ण मिलेगा। 19वां अवतार भगवान कृष्ण का है। राम और कृष्ण एक ही हैं। मनुष्य दिन में 2 बार ये भूल जाता है। दिन के 12 बजे भूख से भूल जाता है और रात की निवृत्ति में काम सुख याद आ जाता है, इसलिए वो भगवान को भूल जाता है। इन दोनों समय में जो भगवान को याद रखते हैं उनका जीवन सुधरता है। सुबह रामचंद्र जी को याद करो, रात में श्री कृष्ण को याद करो, तो दोनों समय हमारे शुभ हो जाएंगे। राम जी की मर्यादा का पालन करो तो श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम, पुष्टि अर्थात कृपा करेंगे। संत एकनाथ जी महाराज ने इन दोनों अवतारों की बहुत सुंदर तुलना की है। राम जी जो हमारे हैं ना, राजमहल में पधारे, उनका जन्म राजमहल में हुआ, और कन्हैया जो है ना कारागृह में पधारे। राम और कृष्ण के अवतार पूर्ण अवतार थे। बाकी के जो अवतार है अंशा अवतार हैं। पूर्ण अवतार और अंशा अवतार का रहस्य ये है कि थोड़े समय के लिए, अल्पकाल के लिए, अल्प जीवों के उद्धार के लिए जो अवतार होता है वो अंशा अवतार है, और अनंत काल के लिए, अनंत जीवों के कल्याण करने के लिए जो अवतार होता है वह पूर्ण अवतार है। भगवान वेदव्यास जी ने भागवत चरित्रों से परिपूर्ण भागवत का नाम पुराण बनाया। भगवान श्री कृष्ण धर्म, ज्ञान आदि सहित स्वधाम पधारे, तो इस कलयुग में अज्ञान रूपी जो है अंधकार से लोग अंधे हो गए। उस समय भागवत पुराण प्रकट हुआ। ये पुराण जो है सूर्य के समान है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये कथा सुनाई। शौनक जी से पूछा, व्यास जी ने भागवत की रचना किस अभिप्राय से की, हमें ये बताओ। अतिशय लोभी प्रतिपल धन का ध्यान करता है। जो लोभी पुरुष होता है ना, वो सदा धन का ध्यान करता है। वैसे ही जो ज्ञानी होते हैं ना,
वो प्रतिपल ईश्वर का ध्यान करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं। ज्ञानी एक पल भी ईश्वर से अलग नहीं होता। सुखदेव जी के जन्म से ही ब्रह्माकार जो थी वो वृत्ति थी। वे भागवत पढ़ने गए। ये हमें बड़ी आश्चर्य की बात लगती है। सुखदेव जी की प्रशंसा खूब की गई है। सुखदेव जी की देव दृष्टि थी, उन देह में दृष्टि उनकी नहीं थी। जब तक शरीर में देह में दृष्टि होती है तो दुख होता है। सुखदेव जी स्नान करती अप्सराओं के आगे से निकल गए, तब भी वह निर्विकारी थे। एक समय ऐसा हुआ कि एक सरोवर में अप्सराएं स्नान कर रही थी। वहां से नग्न अवस्था में सुखदेव जी निकल गए। अप्सराएं जो थी ना, पूर्वत स्नान करती रही। उनको किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। उन्होंने कपड़े भी नहीं पहने। थोड़ी देर के बाद सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी वहाँ से निकले। उन्होंने कपड़े भी पहने हुए थे, परंतु व्यास जी को देखते ही अप्सराओं ने तुरंत अपने वस्त्र ली। व्यास जी ने इस बात को देखा तो वो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। ऐसा क्यों हुआ? अप्सराओं से उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि आप वृद्ध हैं, पूज्य हैं, पिता के समान है, परंतु आपके मन में स्त्री और पुरुष का भेद है, जबकि सुखदेव जी के मन में ऐसा कोई भेद है ही नहीं। सुखदेव जी केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, ब्रह्म दृष्टि को रख के घूमते हैं। संत के दर्शन करने वाला निर्विकारी बन जाता है। सुखदेव जी का दर्शन करके अप्सराएं भी निर्विकारी बन गई, निष्काम की हो गई। अप्सराओं को लगा कि धिक्कार है हमें, इस महापुरुष को तो देखो, ये महापुरुष प्रभु प्रेम में कितना पागल है। राजा जनक के दरबार में एक समय सुखदेव जी और नारद जी दोनों पधारे। सुखदेव जी ब्रह्मचारी हैं, ज्ञानी हैं, और नारद जी भी ब्रह्मचारी हैं और भक्ति से परिपूर्ण हैं। दोनों महापुरुष हैं, मगर इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, जनक राजा समाधान नहीं कर सके। और परीक्षा किए बिना फैसला भी कैसे हो कि इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। जनक राजा की रानी सुनैना जो थी वो भी बड़ी विदुषी थी। उन्होंने निश्चय किया और राजा जनक से कहा, मैं इन दोनों की परीक्षा करूंगी। सुनैना रानी ने दोनों को अपने घर बुलाया और झूले पर उन दोनों के बीच में आकर बैठ गई। इससे नारद जी को कुछ संकोच हुआ कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मुझ जैसे तपस्वी का इस स्त्री से स्पर्श न हो जाए और कहीं मेरे मन में विकार न आ जाए। इस विचार से वह कुछ दूर हट गए, परंतु सुखदेव जी को वहाँ आकर कोई बैठा है इसका भान तक नहीं हुआ। उन्हें तो स्त्री पुरुष का भी भान नहीं, वे दूर भी नहीं हटे। रानी सुनैना ने निर्णय दिया, इन दोनों में श्रेष्ठ सुखदेव जी हैं। इनको तो स्त्री तत्व पुरुष तत्व का भान ही नहीं है। सुखदेव जी को स्त्री में स्त्री तत्व दिखाई नहीं देता, पुरुष में पुरुष तत्व दिखाई नहीं देता। उनको तो सब में ब्रह्म भाव दिखाई देता है, सब ब्रह्म दिखाई देते हैं। जब तक ये भावना उत्पन्न नहीं होती तब तक वो सुखदेव नहीं बनते। सुखदेव जैसी दृष्टि रखने वाले
सुलभ नहीं है। श्रवण करो, द्वापर की समाप्ति का समय था। बद्रीनारायण जाते हुए रास्ते में केशव प्रयाग आता है, वहाँ व्यास जी का आश्रम है। एक समय व्यास जी को कलयुग का दर्शन हुआ। उनको 5000 वर्ष बाद संसार में क्या होने वाला है, वो सारा दर्शन व्यास जी को कराया गया। कलयुग ने 5000 वर्ष बाद इस संसार में क्या होगा, वो सारा दिव्य दृष्टि से दर्शन करा दिया। 12वें स्कंद में इसका वर्णन है। व्यास जी ने जो देखा था वो लिख दिया। व्यास जी ने सोचा कि कलयुग के लोग जो है ना विलासी होंगे, मनुष्य जो है बुद्धिहीन हो जाएंगे, वेद शास्त्रों का अध्ययन नहीं कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने वेद के 4 भाग बनाए। स्त्री, शूद्र, पतित वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इन सब का कल्याण कैसे होगा, ऐसा विचार करके महाभारत की रचना की। महाभारत समाज शास्त्र है। महाभारत 5वां वेद है। भा का अर्थ होता है ज्ञान और रत का अर्थ होता है रचना। ज्ञान में और भक्ति में रमने की कला जिसमें बताई गई है, वह ग्रंथ है महाभारत। ज्ञान में जीव जब रमण करने जाता है तो कौरव जो है ना बिघन डालते हैं। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये शरीर जो है धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र है। धर्म और अधर्म का युद्ध ही इसमें होता है। महाभारत प्रत्येक के मन में और घर में चल रहा है। सद्वृत्ति और असत वृत्ति का जो है घमासान हर घर में, हर दिल में चल रहा है। जीव जो है ना वही तो धृतराष्ट्र है। अरे जिसकी आंखें नहीं, जो धर्म अधर्म में भेद नहीं कर सकता, जिसकी आंख में काम बसा है, वही तो धृतराष्ट्र है। अंधा कौन है? जो विषयों में अनुराग करता है। दुख रूपी कौरव अनेक बार धर्म को मारने के लिए जाते हैं। युधिष्ठिर दुर्योधन में रोज लड़ाई होती है। दुर्योधन आज भी आता है। प्रभु भजन के लिए सवेरे ठाकुर जी 4 बजे सबको जगाते हैं। कहते हैं उठो सत्कर्म करो, परंतु दुर्योधन आकर के कहता है पिछले पहर की मीठी नींद आ रही है। अरे सुबह उठने की क्या जरूरत है? तू भी आराम कर, मुझे भी सोने दे। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? धर्म अधर्म इसी प्रकार अनादिकाल से लड़ते चले आ रहे हैं। दुष्ट विचार रूपी दुर्योधन मनुष्य को उठने नहीं देता। निंद्रा और निंदा पर जो विजय प्राप्त करते हैं वही भक्ति कर सकते हैं। दुर्योधन ये अधर्म है, युधिष्ठिर जो है वह धर्म का स्वरूप है। धर्म धर्मराज की तरह प्रभु के पास ले जाता है।
धर्म जो है धर्मराज की तरह, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर प्रभु के पास चले गए और अधर्म दुर्योधन मनुष्य को संसार की ओर ले जाता है, विनाश की ओर ले जाता है। धर्म जो है ना ईश्वर की शरण में ले जाता है। धर्म की विजय होती है, अधर्म का विनाश होता है। इतने ग्रंथों की रचना कर लेने पर भी व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। ज्ञानी पुरुष अपनी अशांति का कारण खुद में खोजते हैं कि मुझे अशांति क्यों है। उद्विग्न मन से वो विचार कर रहे हैं कि मैंने इतने ग्रंथों की रचना की, फिर भी मुझको शांति नहीं। हमारे दुख का कारण हमारे अंदर ही है। अज्ञान और अभिमान ये दुख के कारण हैं। व्यास जी अशांति का कारण अंदर खोजते हैं, मैंने कोई पाप तो नहीं किया। जबकि अज्ञानी पुरुष अशांति का कारण जो है ना बाहर खोजता है, दूसरों में ढूंढता है, खुद की गलती नहीं देखता। लोग किए हुए पुण्यों को बार बार याद करते हैं, मैंने तो अच्छा कर्म किया, मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, फिर भी मैं अशांत क्यों हूँ, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। परंतु अपने किए हुए पापों को कोई याद नहीं करता, पाप का तो विचार ही नहीं करता। व्यास जी को चिंता हुई कि मेरे हाथ से कोई पाप तो नहीं हुआ। नहीं नहीं नहीं, मैं तो निष्पापी हूँ, परंतु मेरे मन में ये खटपट क्यों है, मुझे अधूरा अधूरा क्यों लग रहा है। इस प्रकार व्यास जी उद्विग्न मन से सोच विचार में लगे हुए थे कि क्या कारण है, मेरे मन को शांति क्यों नहीं है। व्यास जी सोचते हैं कि मुझे कोई संत अगर मिल जाए तो शायद मुझे मेरी भूल दिखाए। सत्संग के बिना मनुष्य को अपने दोषों का ज्ञान नहीं होता। सत्संग में मनुष्य को अपनी भूल समझ में आती है। व्यास जी के संकल्प से परमात्मा जी ने नारद जी को उनके पास भेजा। श्रीमन नारायण नारायण कीर्तन करते करते नारद जी वहाँ पहुँच गए। गंगा जी को बड़ा आनंद हुआ, आज तो दो महापुरुषों का मिलन होगा, आज तो भगवान की कथा होगी, आज तो अनेक जीवों का उद्धार होगा। आज गंगा जी शांत हो गई ताकि दो महापुरुषों के सत्संग में कोई विघ्न नहीं पड़े। ये महाविष्णु मेरे कृष्ण की कथा करेंगे, इस कथा से अनेकों जीवों का कल्याण होगा। नारद जी ने व्यास जी से कुशलता का समाचार पूछा और फिर कहा, मैं तो आपका अभिनंदन करता हूँ, आप आए और आप अब मेरी चिंता को जरूर दूर करेंगे। व्यास जी के ऐसे कहने पर नारद जी ने पूछा, आपको किस बात की चिंता है। व्यास जी ने कहा, मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे लगता है कि आप किसी गहरी चिंता में हैं, आप आनंद में नहीं है। तब व्यास जी ने कहा कि आपकी परीक्षा सच्ची है, मेरी कोई भूल हो गई, मेरा मन शांत नहीं है। मुझे अपनी भूल बताओ, आपका बहुत उपकार होगा। व्यास जी की विवेक बुद्धि देखकर नारद जी को आनंद हुआ। नारद जी ने कहा, हे महाराज, आप नारायण के अवतार हैं, आपसे कोई भूल हो ही नहीं सकती, आप तो ज्ञानी हैं,
आपकी कोई भूल नहीं है, फिर भी आप आग्रह करते हैं, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ। आपने ब्रह्म सूत्र के भाष्य वेदांतों की बहुत रचना की है। आत्मा अनात्मा का आपने बहुत विचार किया है। योग सूत्र के भाष्य पर आपने बहुत सारी चर्चा की है। समाधि के भेदों का वर्णन किया है। परंतु धर्म ज्ञान योग के आधार श्री कृष्ण जो सबकी आत्मा हैं, उनकी कथा आपने प्रेम पूर्वक वर्णन नहीं किया। आपने भगवान के निर्मल यश पूर्ण रीति से प्रेम से वर्णन नहीं किया। भगवान जो है प्रेम पूर्ण लीलाओं से प्रसन्न होते हैं। वह शास्त्र ज्ञान से अपूर्ण है जिसमें भगवान के प्रेम की लीला न हो। कलयुग के जीवों के उद्धार के लिए आपका जन्म हुआ है व्यास जी। ये कठिन भाष्य कलयुग के प्राणी समझ नहीं सकेंगे। आपको ऐसे भाष्य की रचना करनी चाहिए जिससे ज्ञानी बैरागी और कलयुग के पुरुष प्रेम में पागल हो जाए, उनको आनंद की प्राप्ति हो, प्रभु मिलने के लिए मन आतुर हो जाए, ज्ञान का विकास हो। कलयुग में भोगी जीव आपका ब्रह्म सूत्र आदि नहीं पढ़ सकेंगे। कलयुग के विलासी मनुष्य आपके गहन सिद्धांतों को समझ ही नहीं पाएंगे। आपने तो योग आदि की खूब चर्चा की है, परंतु भगवान की लीलाओं की चर्चा नहीं की। आप उन कथाओं का, उन लीलाओं का, प्रभु प्रेम का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए, तब आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। कलयुग के प्राणियों को भी उस पुराण के द्वारा, उस महापुराण के द्वारा संसार सागर से पार उतरने की एक नौका मिलेगी। नारद जी ने इस प्रकार व्यास जी को कहा। व्यास जी को आनंद हुआ, उन्हें समझ में आया कि हाँ, मैं सरल भाषा में भगवान की लीलाओं का वर्णन करूँगा, जिन लीलाओं का आनंद लेकर के कलयुग के प्राणी भव से पार उतर जाएंगे। आज कथा का विराम यही, क्रम से आगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।